अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आज़ादा रेदानी से आपके लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या करा था, हमने चैप्टर्स ही करे थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन नहीं करे थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करे थे। जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग लास्ट ईयर के लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, ये लिख लीजिए, तो सारे लास्ट ईयर का लिख देते हैं यार। वो नहीं बताते कि सच में क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो जो स्ट्रेटजी अपनाई है ना, मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी स्ट्रेटजी आपके साथ ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर। तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमें करना ही करना है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है। और देखिए कभी कभार ना घुमा कर देखिए, टीचर के दिमाग को देखिए, वो घुमा कर ही पूछ लेता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा एवोल्यूशन बताइए, ठीक है, फॉर्मेशन बता दीजिए, नेचर बता दीजिए, बस कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ में लिखा हुआ आ गया ना वही हमें वहीं लिखना है। क्या फर्स्ट चैप्टर का ही सब लिख देना है, हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि पूछा गया था डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट लिखा हुआ आ गया ना, बस फर्स्ट चैप्टर लिख देना। और इसी फर्स्ट चैप्टर का नहीं बता रही हूँ, और भी चैप्टर्स में आ सकता है। जैसे कि आपको सिर्फ पूछ लेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बता दो, स्टेट पॉलिसी ना बोले, ठीक है, या फिर बोलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में से आप डिफरेंट बताओ। तो ये 4th आर्टिकल में आता है, नहीं सॉरी, ये मैं भूल गई हूँ। ठीक है, छोड़ो, आप देख लेना। वैसे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बुक है ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने कराया ना, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मिनिमम आते हैं। ठीक है, हमें अपना सर्कल क्या करना है, छोटा रखना है, बड़ा नहीं करना है। बड़ा करेंगे हम फंसेंगे, उलझेंगे। मिनिमम में याद करिए और ऐसे याद करिए ना कि आप जैसा कोई याद ना करे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। लेकिन मैं आपको एक वो देना चाहूँगी एडवाइस कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से अगर एक याद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार प्रिंसिपल का भी बिल्कुल नहीं देते हैं, कभी कभार डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नहीं देते हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से भी आ सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस बताइए, इन दोनों के रिलेशंस बताइए। ठीक है, ये सब आ सकता है। तो ये फोर्थ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से कोई चूज़ करना है तो कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने 7th चैप्टर, लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और देखिए जुडिशरी वाले में से ना एक चीज़ ज़रूर आती है। वेट मैं ज़रा ना दिखा दूँ आपको, कौन सा पेज नंबर है इसका, 85। हाँ 85। क्योंकि देखिए हमें अच्छे से याद करना है, तो मुझे लगता है आपको खोल कर थोड़ा बता दूँगी ना मैं, तो आपके ना क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, तो वो बढ़िया रहेगा। 10 पे आ गया, कोई नहीं। जुडिशियल रिव्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और हमें याद ही करना है। ठीक है, ये 10 मार्क्स में वाले में आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ गया मेरा क्वेश्चन पेपर, ये रहा। ठीक है, इसमें अब दिखाऊँ, देखिए ऐसे में आएगा ये, अगर जुडिशियल रिव्यू आएगा। जुडिशरी के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आप याद कर लीजिएगा। अगर अब एक टॉपिक हो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस, ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये जुडिशियल रिव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10-10 वाले मार्क्स में आता है कि ऊपर दे देंगे कि कोई सी भी दोनों करने हैं। ठीक है, ईच 10-10 मार्क्स के हैं, तो आपको जुडिशियल रिव्यू तो ज़रूर आता है। तो मैंने भी याद कर गई थी और आया भी था, मैंने करके भी आई। देखो जैसे आप मेरा क्वेश्चन पेपर है मैंने दिया था इस साल। ओके, आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि जुडिशियल रिव्यू में सिर्फ एक ही टॉपिक है तो आप एग्जीक्यूटिव याद कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। ओके, 5th एंड 6th स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिवीज़न और इमरजेंसी ऐसे मेरे को इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ठीक है, तो मत करिएगा। बस हमारे कितने चैप्टर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हो गए। ठीक है, 9 चैप्टर अगर आप 10 करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, कोई भी ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मेरा जो पूरा पक्का है ना वो यही है। ठीक है, इतना याद कर लो, अपना सर्कल छोटा रखो, ऐसे याद करो जिसने याद ना करा हो, और ऐसे लिख कर आओ कि बस
मार्क्स तो धड़ाधड़ दे हो, ठीक है। हमें टीचर को इम्प्रेस करना होता है। शुरू के आप अच्छे से लिखेंगे ना, लास्ट अगर आपका थोड़ा सा भी गलती होगा ना तो टीचर नहीं इतना गौर करेगा, ठीक है। वैसे ही वो भी थक जाता है इतना ज़्यादा चेक कर कर। बस आप थोड़े से राइटर्स वगैरह को ब्लैक पेन मतलब हाईलाइट करके लिखिएगा। अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो ब्लू पेन का लिख कर राइटर का नाम नीचे आप हेडलाइन वो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि दिखना चाहिए, चमकना चाहिए आपकी आंसर शीट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर शीट पर जैसे कैसे लिख कर आएंगे एग्ज़ाम में, उस पर बनाओ वीडियो कि कैसे आप अपने आंसर को इम्प्रूव करेंगे, टीचर को इम्प्रेस करेंगे, तो उस पर आप अगर वीडियो चाहती हैं तो लिंक मतलब वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और मैं फ़र्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके सामने मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, ठीक है, कि आप लोगों का कुछ भला हो सके। तो मेरा भी भला करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय फॉर नाउ।